हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स और आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि प्रोटेक्टर से हम एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ड्रॉइंग द एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्टर समझ में आ गया था। हम लोगों ने देखा था प्रोटेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से कैसे एंगल मेजर कर सकते हैं। बट आज हम सीखने वाले हैं कि प्रोटेक्टर से कैसे एंगल बना सकते हैं। ओके सो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए एक पेंसिल, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए और एक साफ पेपर होना चाहिए या कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों किसी भी एंगल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए हम सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने स्केल को लेके आइए। स्केल को रखकर एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ड्रॉ द बेस लाइन, और ये हमारी बेस लाइन हो गई दोस्तों, बेस लाइन। ठीक है, ये आपने प्रोटेक्टर से, ये अपने अपने स्केल से बनाई है। ठीक है, स्केल से आपने बेस लाइन बना ली है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को नाम दिया बी और यहां पे एक पॉइंट लिया ए और यहां पे एक एरो बना दिया क्योंकि ये रे होती है जनरली। ठीक है, ओके तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों हमारा जो वर्टेक्स होता है वो बी है। ठीक है, हमारा वर्टेक्स है बी। ठीक है, अब हमें दोस्तों मान लीजिए, अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, वी हैव टू प्लेस द प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर उठा के प्रोटेक्टर रखना है यहां पे। और ऑब्वियसली प्रोटेक्टर कहां रखा जाता है, प्रोटेक्टर हमेशा वर्टेक्स पर रखा जाता है। ठीक है ना, ओके सो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब अपने प्रोटेक्टर को लेके आओ। आप प्रोटेक्टर को लेके आओ, मैं थोड़ा प्रोटेक्टर का साइज छोटा कर लेता हूं। प्रोटेक्टर को लेके आओ और दोस्तों प्रोटेक्टर को रख दो यहां पर। ठीक है, हमने वर्टेक्स पे एक काम करता हूं, पहले यहां से थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं इस पूरी कहानी को, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटेक्टर को उठाओ। अब आप लोग प्रोटेक्टर को उठा के, आप सभी को पता है दोस्तों प्रोटेक्टर का सेंटर अपने वर्टेक्स से मैच करा लो और प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है, नीचे वाली लाइन है, उसको अपनी नीचे वाली लाइन से मैच करा लो। ठीक है ना, ओके अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब हम लोग करने वाले हैं, अब फॉर एग्जांपल हमें 30 डिग्री एंगल मेजर करना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहां पर ये हमारा बेस आर्म है। ठीक है ना, बेस लाइन कह लो या बेस आर्म कह लो, ये हमारे एंगल का बेस आर्म है। ठीक है, हमें 30 डिग्री बनाना है। तो हमारा दूसरा आर्म ऐसा होना चाहिए कि यहां पे जो एंगल बने वो 30 डिग्री बने। अब दोस्तों आप सभी को हम लोगों ने बताया था कि प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं। यहां पर दो रीडिंग होती है, तो ये बेस आर्म की तरफ जीरो जो रीडिंग होती है वो हम यूज करते हैं। तो आप देखोगे यार अंदर वाली रीडिंग जीरो है यहां पे। तो यहां से हम चले 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 10 डिग्री पहुंचे, फिर 20 डिग्री और देखो 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां पे है। ठीक है ना, 30 डिग्री यहां पे है। तो आप क्या करोगे, आप 30 डिग्री पर एक डॉट मार दो। ठीक है, आप जैसा आपको करना है वैसे बता रहा हूं। ये आपका प्रोडक्टर है, 30 डिग्री वाली रीडिंग पे आप डॉट मार दो और बस स्केल का यूज करके बी वाले पॉइंट को, अपने वर्टेक्स को इस वाले पॉइंट से जोड़ते हुए एक और रे क्रिएट कर दो। ठीक है, क्या किया हमने मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बेस रे हमने क्रिएट किया या बेस आर्म क्रिएट किया। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये एक पॉइंट है। फिर हमने अपने प्रोटेक्टर को वर्टेक्स पर रखा। ठीक है, अब हमें 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, वो वाली रीडिंग यूज करते हैं जो हमारे बेस आर्म के ऊपर जीरो होती है। तो अंदर वाली रीडिंग यूज करेंगे। तो जीरो से हम चले दोस्तों और 30 पे जाके आपको एक डॉट मार्क कर देना है अपनी पेंसिल से, और फिर स्केल का यूज करके उस डॉट को अपने बी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें 30 डिग्री एंगल बनाना होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सो दोस्तों हमने 30 डिग्री बना लिया। एक बार और बताता हूं कैसे बनाया। सबसे पहले दोस्तों आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ अपने स्केल से। ठीक है, ठीक है, यहां पे दोस्तों आप एक एरो बना दो क्योंकि हम रे बनाते हैं। ये पॉइंट बी है जो हमारा वर्टेक्स बनने वाला है और ये पॉइंट हमारा ए है। ये हमारा बेस आर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अपन प्रोटेक्टर लेके आएंगे।
ठीक है, प्रोटेक्टर को रख देंगे अपन यहाँ पे, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो अपने वर्टेक्स पे रख देंगे। और फिर दोस्तों आप देख सकते हो ये बेस आर्म के ऊपर अंदर वाली रीडिंग 0 है तो इसको यूज करेंगे। अब यहां से 0 हमें 30 डिग्री बनाना, तो यहां से हम रोटेट करें 30, ये 30 पॉइंट है हमारा, और इस पे एक डॉट मार्क कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों स्केल का यूज करके बी वाले पॉइंट को अपने वर्टेक्स को इस डॉट से जोड़ते हुए एक लाइन बना दीजिए। ये हमारा बन गया दोस्तों सी, और ये जो एंगल है दोस्तों ये आ गया एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ऐसे आप कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया? चलिए अब दोस्तों कोई कहता है भाई 45 बना दो, तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो मजा आ गया। अब देखिए तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है हमने बना दी, ये हमारा वर्टेक्स है बी, यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया ए, ये हमारा बेस आर्म है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों प्रोटेक्टर लेके आइए, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको आप बी से मतलब वर्टेक्स से अलाइन कर लीजिए, और प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है उसको भी सीध में लगा लीजिए अपने बेस आर्म के साथ। तो आप देख सकते हो वो तो सीधा आ गया। अंदर वाली रीडिंग का यूज करेंगे दोस्तों 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहां पर है, और देखिए 45 बीच में। यहां पे अगर आप देखो, थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखिए यहां पर 40 है, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 45 ये बड़ी वाली डंडी होती है, ठीक है। तो यहां 45 पे आपने मार्क किया, और बस अपने वर्टेक्स को इस डॉट से जोड़ के स्ट्रेट लाइन बना दीजिए स्केल के माध्यम से। आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा। मैं तो यहां पे ऐप की मदद से सीधी लाइन बना पा रहा हूं। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 45 डिग्री एंगल। तो ये आप देखेंगे दोस्तों दिस इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ओके, सो आप देखेंगे दोस्तों एंगल सी बी ए इज 45 डिग्री। क्या ये सही है? चले आगे। नेक्स्ट 95 डिग्री बनाना है। अब देखिए प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप सबसे पहले यहां पर दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये स्ट्रेट लाइन है। प्रोटेक्टर को लेके आओ, प्रोटेक्टर को यहां पे रख दीजिए, और प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है वो आर्म के साथ में रख दीजिए, और जो सेंटर पॉइंट है वो वर्टेक्स पे रख दीजिए। और दोस्तों यहां पे 0 से रीडिंग स्टार्ट करी हम लोगों ने, 0, 10, 20, 30, 40, 90 यहां पर है दोस्तों। थोड़ा नीचे लेके आता हूं तो जिससे हम चीज़ों को आराम से देख पाए, ठीक है। अब देखिए ओके, अब यहां देखिए दोस्तों 0 से चले आगे 90 यहां पर है रीडिंग, अंदर वाली लेने ब्लू वाली, 90 इधर, यहां पर 100 है, देखो यहां पे 90 है, यहां पे 100 है, बीच में 95 है, तो ये देखो ये 95 होती है। अब आप बी वाले पॉइंट को इस वाले डॉट से पास करा दो, ठीक है, अपना ये बन गया 95 डिग्री। ये कौन सा एंगल हुआ दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल है ना, 95 डिग्रीज। सो एंगल सी बी ए इज 95 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट 130 डिग्री आपको बनाना है, तो फिर से वही करिए दोस्तों, यहां पे एक डॉट बना के स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। यहां पर बी एंगल, बी पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट, और इसको यहां पकड़ लीजिए। अब यहां से अगर आप देखोगे दोस्तों तो दिस विल कम आउट टू बी, 0 से चले आगे 130 तक जाना है, क्योंकि हम अंदर वाली रीडिंग ले रहे हैं। 0, 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120, 130। तो देखो 130 पर डॉट मार्क दो, और यहां से जोड़ दो इसको दोस्तों पकड़ के सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आ गया सी। सो सी बी ए ये वाला एंगल 130 डिग्री। सो एंगल सी बी ए
इज 130 डिग्री। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट 170 डिग्री। अब तो आप कुछ भी बना सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी है। डॉट मारा, यहां पे स्ट्रेट लाइन बनाई, ये बी ये ए, प्रोटेक्टर को रखा, ठीक है। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको अपने वर्टेक्स से जोड़ दिया और फिर अंदर वाली रीडिंग से रीडिंग लेना शुरू किया, क्योंकि हम यहां से रीडिंग बना रहे हैं। फिर यहां से हम चले दोस्तों 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 70 ये रहा। तो 70 पर इसको यहां पर आप डॉट मार्क कर दीजिए और बस बी को जोड़ दीजिए इस स्ट्रेट लाइन से अपने स्केल के माध्यम से। और आप देखेंगे दोस्तों ये जो एंगल है, एंगल सी बी ए इज 170 डिग्री, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही दोस्तों आपसे कोई कहता है कि हमें 80 डिग्री बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो। स्केल के माध्यम से स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहां पर बी है, यहां पर ए है, अंदर वाली रीडिंग को लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 80 पे जाइए, डॉट मार्क करिए और बी से स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दोस्तों कोई भी एंगल बना सकते हो, कोई भी एंगल क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करके कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।